हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को उठाएंगे वो है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। आज के टॉपिक में हम देखेंगे, जैसा कि हमने पिछली बार वाले टॉपिक में देखा था रिप्रोडक्शन क्या होता है और लाइफ स्पैन क्या होता है, उसी टॉपिक से हम इसमें आगे को कंटिन्यू करेंगे। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विद द हेडिंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है एसेक्सुअल, जिसमें सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल रेप्लिका होगा अपने पेरेंट्स की। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें काफ़ी वेरिएशन होगा अपने पेरेंट्स से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग रेप्लिका होगा अपने पेरेंट्स की, जबकि सेक्सुअल में ये नहीं होगा। आइए देखते हैं एसेक्सुअल को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट्स विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो एक सिंगल पेरेंट से बनेंगे, और इसमें ना गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्यूजन तो हो नहीं सकता। तो अगर हम गैमेट्स देखें, गैमेट्स क्या है? गैमेट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल कंटेन्स द हैप्लॉइड सेल्स ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि ये एक तरीके के रिप्रोडक्टिव सेल हैं जो अपने अंदर क्रोमोसोम रखते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? जीन्स होते हैं, और जीन्स ही क्या है? हेरिडिटी यूनिट है, जो कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब क्योंकि जो यंग वन है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो सारे के सारे जीन्स अपने किससे ले रहा है? सिर्फ सिंगल पेरेंट से ले रहा है। तो जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, दैट वुड बी आइडेंटिकल बाय मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली टू ईच अदर एज वेल एज देयर पेरेंट्स। यानी कि जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, चाहे वो ऑफस्प्रिंग हो, वो सब के सब एक जैसे दिखेंगे, और वैसे ही दिखेंगे वो सारे ऑफस्प्रिंग जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं। इसलिए जो ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम क्लोन टर्म दे सकते हैं। और अगर क्लोन हमसे पूछा जाए क्लोन क्या है, तो क्लोन आर द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, और कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, और रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स। तो हम क्लोन को क्या कह सकते हैं कि क्लोन एक्चुअल में रेप्लिका है अपने पेरेंट्स के, यानी कि जैसे कि पेरेंट्स है दिखने में वैसे ही वो भी है। ये देखिए, जैसे कि अमीबा का पेरेंट सेल देखिए हम, जैसे अमीबा का पेरेंट सेल है तो इसमें जो बाइनरी फिशन हो रहा है, तो बाइनरी फिशन के बाद जो डॉटर सेल बन रही है वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह है। तो हम कह सकते हैं कि जो अमीबा के पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी वो क्या है? अमीबा का क्लोन है, यानी कि जस्ट द रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट सेल। तो इसे बोलते हैं क्लोन, और ऐसा ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब देखते हैं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स द माइटोटिक सेल डिवीजन। तो इसमें जो सेल डिवीजन का तरीका होता है वो माइटोटिक होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो स्प्लिट नहीं होता है। हमने जैसे कि छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, जूनियर क्लासेस में। और क्योंकि जो माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, इससे कोई वेरिएशन भी नहीं होता है जनरेशन में। हाँ, वेरिएशन ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, वेरिएशन हो सकता है, लेकिन थ्रू द रिप्रोडक्शन वो नहीं होगा। तो वेरिएशन किस तरीके से पॉसिबल होगा? वेरिएशन का तरीका है इसमें म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। म्यूटेशन होता है द सडन चेंज अकर्स इन द एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट में अगर कोई भी सडन चेंज आ जाए उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। और म्यूटेशन रेडिएशन के थ्रू हो सकता है, किसी केमिकल्स के थ्रू हो सकता है, वगैरह वगैरह, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। इट वुड बी रैपिड एंड वुड बी अकर इन लोअर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। तो जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत तेजी से होगा इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का बेबी होता है उसे अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ लगते हैं, लेकिन इसमें फ्यू सेकंड से लेके फ्यू मंथ के अंदर ये प्रोसेस हो जाती है। और अगर हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबली प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, और उसके अंडर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है उससे प्लांट्स ज़्यादा रिप्रोड्यूस होते हैं। यानी कि वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है प्लांट्स में। और एनिमल में अगर हम देखें तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि नॉन कॉर्डेट्स, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, अमीबा जो कि एक प्रोटोजुअन्स है, साइकन जो कि क्या है, एक पॉलीफेरा है, हाइड्रा जो कि निडेरिया का है, और स्टारफिश जो कि इकाइनोडर्मेट्स है, जैसे कि अमीबा देखिए, ये हमने देखा हुआ अमीबा। अभी साइकन, ये हमारा साइकन ऐसे दिखता है। इसके अलावा पोटैटो में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। साइकन ये पॉलीफेरा का है, हाइड्रा हमारे निडेरिया का आ गया। स्टारफिश आ गया इकाइनोडर्मेट से, क्योंकि इसके बॉडी में छोटे छोटे स्पाइन्स पाए जाते हैं, इस वजह से इकाइनोडर्मेट्स बोलते हैं। ये पोटैटो आ गया, इसमें जो छोटी छोटी आइस होती है उस वजह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो ये था आज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप और यह किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में हम वेजिटेटिव को भी देखेंगे, और इसके अलावा इसके अंदर जो काफ़ी टाइप आते हैं उन सबका अध्ययन करेंगे, स्पोर्स को देखेंगे। थैंक यू।